बिहार एपीओ के रिजल्ट मेंस के कब तक आएंगे? इस बात को लेकर के सारे अभ्यर्थियों में थोड़ी बहुत संशय है। और जिस तरह से अभी बीपीएससी ने रिलीज किया है जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के जो शेड्यूल हैं, उसमें अभी कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये संभावना लग रही है कि 1 से 1.5 महीने के आसपास में आपके रिजल्ट आ जाएं। उसके अंदर भी आ सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू लास्ट आवर में तैयार करना इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए अलग से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें होनी चाहिए। बस सीधे इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो जाना है। ठीक है, तो आपको उस तरह से जो भी उसके रिक्वायरमेंट हैं उसमें फिट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू जो है बिल्कुल एक अलग क्राइटेरिया है, उसका मेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेंस में आपने जो लिखा वो एक आपका एकेडमिक एबिलिटी है जो आप याद करके लिख देते हैं, उससे आपका पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिसर पोजीशन में जो इम्पोर्टेंस है पर्सनालिटी का, चूँकि आपको बहुत लोगों को हैंडल करना होता है, बहुत लोगों को आपको गाइड करना होता है, लीड करना होता है, ऑफिसर्स को खास करके, तो आपके पर्सनालिटी में वो बातें होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन की, जो आप सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करेंगे, अपने अपर ऑफिसर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल सही होना चाहिए, अवेयरनेस लेवल सही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वर्चूज हैं, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए आपके पर्सनालिटी में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इंटरव्यू है वो आपके वर्चूज को जांचते हैं, न कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को। एकेडमिक से क्या होता है कि वो तो कोई भी आदमी याद कर लेगा तो वो लिख देगा वहाँ पर, लेकिन आप व्यक्ति कैसे हैं, आप उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं, ये बात इंटरव्यू में जांची जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी पद के लिए आप जाते हैं, चाहे कोई भी पद हो, ये तो एपीओ है, लेकिन इसके अलावा भी कोई भी पद के लिए जाते हैं तो पहला जो काम होता है वो उस पद के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, कि वो पोस्ट किस तरह का है, किस तरह से काम करता है, उस पोस्ट की भूमिका क्या है, रोल क्या है, आप कैसे उसमें फिट पाते हैं अपने आप को, आपके अंदर क्या क्या वर्चूज है जो उस पोस्ट को, आप उस पोस्ट के जो ड्यूटीज हैं उसको निभाने में आपको सहायता करेंगे। ठीक है, तो उस वर्चूज को एक कस्टमाइज करना है अपने अंदर, जो भी पर्सनालिटी के वर्चूज हैं, जो गुण हैं आपके। ठीक है, तो उसको कैसे इस्तेमाल इस पद के लिए हम कर सकते हैं, किस तरह से इसमें फिट बैठेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए उस पद की जानकारी होनी चाहिए कि उस पद का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में, खास करके एपीओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, सीआरपीसी वगैरह पढ़े ही होंगे। ठीक है, दूसरी बात है प्रैक्टिस की। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो अचानक से हनुमान कूद की तरह नहीं जाना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, रिहर्स करना है। जैसे आप मेंस में क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिस पर ही होती हैं, उन्हीं से चीज़ों को निखारा जाता है। चाहे कोई गाना गाता हो, चाहे कोई एक्टिंग करता हो, चाहे कोई कुछ और करता हो, उसी चीज़ को बार बार करने से उसमें एक निखार आता है। ये नहीं कि कोई बस यूं ही तैयार होता है हमेशा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपके पास चैलेंज आ रही हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू भी देना है तो अपने जो भी आपके रिज्यूमे से संबंधित बातें हैं या आपके अवेयरनेस से संबंधित बातें हैं, आप जहाँ रहते हैं उसके विषय में जानकारी आप इकट्ठा करें। आपके जो जो सब्जेक्ट्स रहे हैं लॉ के या प्रीवियसली भी आपने जो पढ़ा है उसके विषय में आप जानकारी रखें, और उन विषयों से संबंधित क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करें। चाहे तो कोई मॉक ज्वाइन कर लें, या कोई भी फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त हो उसके सामने आप बोलें, रिकॉर्ड करें कि मेरा किस तरह से मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, काम एंड कंपोज रखना चाहिए, आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे देख करके या इधर उधर देख करके बोल रहे हैं। चेहरे बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए, ये नहीं है कि टेंस दिख रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ दिख रहे हैं, प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा अपने रिज्यूमे को, जो भी आपने अब तक किया है,
ठीक है। जो जो अचीवमेंट आपके हैं या जो जो आपने क्वालिफिकेशन लिए हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने रिज्यूमे को बार बार देखना, ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन को देखना, अपने एक्सपीरियंस को देखना, ये सब सारी बातें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं, कि उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ड्रेस जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ड्रेस को बहुत ही ध्यान में रखना है। ये नहीं कि जिस तरह से एक कैजुअल ड्रेस पहन कर चले जाएं, जिस तरह के पद की गरिमा है, ऑफिसर्स का पोस्ट है, तो आपको एक ऐसे आउटफिट में जाना चाहिए जो कि ये उसके लिए बिकमिंग हो, फिट बैठता हो। ऐसा नहीं कि कैजुअल ड्रेस में चले जाएं, जीन्स पहन करके चले जाएं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। इसके अलावा पंक्चुअलिटी की बात है कि आप पंक्चुअल रहें। अगर इंटरव्यू में आप लेट हो जाते हैं तो ये आपके पर्सनालिटी के गलत हिस्से को दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑन टाइम रहें, कुछ पहले ही जाएं, कुछ इन्वायरमेंट को आप एक्लेमेटाइज करें, देखें कि किस तरह से और लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हमेशा टाइम पर पहुँचें। ऐसे भी रियल लाइफ में भी ये पर्सनालिटी का आपका हिस्सा है कि आप टाइम पर आते हैं या लेट आने वाले हैं, इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। दूसरी बात कि आप ऑनेस्ट रहें। ऐसे भी हैं कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी कोई भी नियोक्ता चाहती है कि हमारा कर्मचारी जो है उसके वो उसका ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहाल रहे, बरकरार रहे, ठीक है। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्च्यू है किसी भी पर्सनालिटी का। इसके अलावा है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा काम रहें। बहुत तरह के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि आपकी जानकारी चेक करनी है या आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, आप पे कुछ आरोप लगाने हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे गैप से घबराए हुए रहते हैं कि मेरा तो गैप हो गया। बहुत सारे बच्चों ने हमसे भी क्वेश्चन किया है कि गैप है सर, कैसे क्या करेंगे। तो गैप के विषय में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैप के लिए आपने उस समय में जो भी काम किया, तैयारी भी किया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको बोलना है मैंने तैयारी किया, प्रयास किया है और प्रयास करते रहा हूँ। इससे कोई आपका निगेटिव पक्ष नहीं जाता। आप कभी भी अपने मन में इस तरह का संदेह नहीं रखें कि गैप से, ये सिर्फ आपके कामनेस को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है, न कि आपसे कुछ इस तरह से रिवेंज मानसिकता से पूछा जाता है या आपको नीचे दिखाने के लिए पूछा जाता है। वो जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन टेंशन वाले आपसे पूछेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम होगी और आपको वहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंटरव्यू के टिप्स थे, ठीक है। सबसे पहले आपके अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है। अवेयरनेस लेवल का मतलब होता है कि जो भी विषय आप पढ़े हैं उसमें कम से कम बेसिक लेवल का कमांड होना चाहिए। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन पूछे गए विषय से तो 10 में 10 ही जवाब नहीं दे पाए। ये भी आपके पर्सनालिटी के जो है पूरे एस्पेक्ट को दिखाता है कि आप अवेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि आपको सभी जवाब देना जरूरी है। 2-3 अगर मिस भी करता है तो आप क्लियरली आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, आई एम अनएबल टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप रिप्लाई क्लियरली कर सकते हैं। जो आपको नहीं आता है बिल्कुल प्लेनली आपको ऑनेस्टली बता देना है। गलत कभी नहीं बताना है, एग्रेसिव कभी नहीं होना है और ना ही बहुत ज़्यादा मीक होना चाहिए। बिल्कुल असर्टिव होकर के आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, उसको हमेशा आप बहाल रखेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन लेवल, जो लीगल स्पीकिंग है, जब भी आप अगर इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज लीगल होनी चाहिए, न कि नॉर्मल होनी चाहिए। तो आप पढ़ते पढ़ते हो तो एक आइडिया हो जाता है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, लीगल बुक्स पढ़ रहे हैं, लॉ की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो खुद ब खुद वो लैंग्वेज लीगल हो जाती है अगर आप थोड़े से भी सावधान रहें तो, ठीक है। तो खास करके कम्युनिकेशन में मैंने इस बार 31st में भी बच्चों का प्रॉब्लम देखा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में खास करके। तो स्पीकिंग को अपना आप होनअप कीजिए। अभी से भी आप प्रयास करें बोलने का, क्लियरली आप बोलें, ठीक है। और जो भी बात रहे उसको अपने हिसाब से जैसा बोलना है वैसे ही बोल पाएँ। ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप अपने अगर इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश को अच्छी तरह से आप स्पीकिंग का अपना को प्रिपेयर करें, और अगर हिंदी में देते हैं तो उसका भी आप अपना जो है प्रैक्टिस बार बार करें, अपने सामने किसी को बैठा करके बोलें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इन बातों का आप ख्याल रखें और गुड लक फॉर इंटरव्यू। और 1 मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मंथ में आपके इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो जाएंगे। ठीक है।